उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ इसलिए भी चर्चा का विषय बीते चुनाव से लेकर अभी तक बना हुआ है क्योंकि वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2019 के माहौल में बीजेपी ने दांव खेला भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ पे। हालांकि ये दांव उस वक्त तो फेल रहा, यानी 2019 में अखिलेश यादव ने बाजी मार ली, लेकिन उपचुनाव आते आते अपनी जमीन निरहुआ ने इस तरीके से तैयार कर ली थी कि उपचुनाव के माहौल में राहें आसान हो गई। प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के लिए अखिलेश यादव ने वो सीट छोड़ दी और धर्मेंद्र यादव को वहां से चुनाव लड़वाया गया, जो कि उनके चचेरे भाई हैं। यानी वो सीट अपने भाई को ही दी गई, पारिवारिक व्यवस्था के अंदर उन्हीं को ये सीट गई, लेकिन उस वक्त निरहुआ ने बाजी मारी। अब इसमें कई सारे फैक्टर काम कर गए। वहां पे जो जातिगत समीकरण है उसके हिसाब से भी निरहुआ फिट बैठते हैं क्योंकि वो खुद यादव जाति से आते हैं। इसके अलावा वहां समीकरण जो है वो ये भी कहता है कि दलित वोटर्स भी हैं। तो एक और एंगल था जो कि निरहुआ के पक्ष में रहा। वहां पे मायावती ने एक दूसरा एंगल दिया। मायावती ने क्या किया, अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया गुड्डू जमाली को। अब उनके उतरने से जो मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, वो उधर शिफ्ट हो गया। तो ये परेशानी किसको हुई? ये परेशानी आई धर्मेंद्र के सामने। इस बार भी कई वजह से ये सीट बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों ने, यानी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने चेहरा रिपीट किया है, धर्मेंद्र पर ही भरोसा किया है, और दूसरी ओर भोजपुरी के सुपरस्टार पर एक बार फिर भरोसा किया है बीजेपी ने, और आजमगढ़ सीट से, हाई प्रोफाइल सीट से फिर उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार क्या क्या समीकरण है एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि किसकी राहें कितनी आसान और किसके लिए कितना मुश्किल। भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ के लिए क्या क्या फैक्टर काम कर रहा है? निरहुआ का अपना फैन बेस है, पूर्वांचल में उनका अपना दबदबा है, उनका अपना जनाधार है, उनके जो फैंस हैं वो उनके वोटर भी हैं और इसका फायदा उनको चुनाव में भी मिलता है। उसके अलावा बीजेपी जो कि मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे है, उस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इसके लिए क्या तैयारियां की है? बीजेपी ने तैयारी ये की कि आजमगढ़ में मध्य प्रदेश के सीएम को उतारा गया वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए। अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही ये हुआ, और बीजेपी ने यादव समाज में ये मैसेज दिया कि हम यादवों के हितैषी हैं। यानी मोहन यादव को अगर हमने सीएम बनाया है तो बीजेपी हर हाल में उस चेहरे को या उस जाति को नहीं भूलती है जिनके मन में कहीं कोई संशय है। यादव वोटर्स को भी लगता था कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य हैं जहां पे यादव बहुलता के कारण दो ऐसी पार्टियों ने अपना जनाधार यादव को लेकर कहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी है और आरजेडी है। लेकिन यहाँ पे ये भी फैक्टर काम कर रहा है किसके पक्ष में? दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में। हालांकि धर्मेंद्र के सामने भी बड़ी बात यह है कि वो यादव परिवार से, यानी अखिलेश यादव परिवार से आते हैं, उस परिवार की लेगेसी उनके पास है। यादव वोटर्स जो हैं वो उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि 2019 के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, तकरीबन 8000 वोटों से ही हारे थे धर्मेंद्र। तो इसके लिए समीकरण इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि बीजेपी ने अगर ओपी राजभर को भी बीजेपी एनडीए का हिस्सा बनवाया है तो उसमें ये सीट भी बहुत मायने रखती है। तकरीबन लाख की संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिनके ऊपर प्रभाव है किसका? ओपी राजभर का। इसके अलावा एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है मायावती का। मायावती इस बार फिर हो सकता है संभवतः मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेंगे, और जिससे नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं उनको, क्योंकि अगर मुस्लिम और दलित फिर से वोट नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को तो इसका फायदा यकीनन पहुंचेगा निरहुआ को, और निरहुआ अपने आप में काबिल भी है।